अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की और डिटेलिंग में जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। Logistic regression usually applies to a problem where there is two classification classes which can be linearly separable। जो classes linearly separable हो सकती हैं उनके लिए ये logistic regression algorithm है। अगर दो से ज़्यादा हों तो फिर क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन टू हैंडल आउटलायर्स, यहाँ पे हमने बात की थी सिग्मॉइड फंक्शंस की जो कि आउटलायर्स को हैंडल कर रहा था, और इसको हमने इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर देखना है। मैंने आपको ये डायग्राम भी दिखाई थी जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हम अपनी बेस्ट फिट लाइन को चूज़ कर रहे होते हैं। और वो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आपके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका लाइन के साथ कितना डिस्टेंस है उसे सम करें, तो जो मैक्सिमम सम होगा वो बेस्ट फिट लाइन करार दी जाएगी। लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यही फ़र्क है। लीनियर रिग्रेशन में हम डिस्टेंस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम डिस्टेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह यह है कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो बेस्ट फिट लाइन आएगी उसके जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो जितने क्लोज होंगे उतना अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे, और यहाँ पे जितने दूर होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन हो रही होगी। तो ये सब हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से केसेस बताए थे, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ये केसेस आगे जाके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो किस तरह होंगे ये भी हम आगे देखेंगे। सो नाउ लेट्स कंसीडर द ऑप्टिमाइजर एंड कैलकुलेट द बेस्ट फिट लाइन। अब ये देखें, मेरे पास एक एक्स एक्सिस मौजूद है, एक वाई एक्सिस मौजूद है, और मेरे पास एक डेटा पॉइंट्स कुछ मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। ठीक है, हमें इन सब का सम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का सम कैलकुलेट करना है हमें तमाम पॉइंट्स का। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, इनका मैं सम अगर कैलकुलेट करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक का 5 है तो सबका 5 ही होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल हमें एक लाइन मिल रही है। तो ये 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 जो कि यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको भी मैं प्लस कर दूंगा, तो ये मेरे पास इस तरह से प्लस हो जाएंगे। चूंकि ये नेगेटिव हैं और ये पॉइंट्स भी नेगेटिव हैं और ये प्लेन भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव +5 +5 इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं आउटलायर की। अब यहाँ पे मेरे पास एक आउटलायर मौजूद है जो कि 500 जिसका डिस्टेंस है, और ये पॉजिटिव पॉइंट है जो कि नेगेटिव प्लेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें -420 रिजल्ट मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम नहीं है बल्कि हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, सो वी नीड टू चेंज आवर बेस्ट फिट लाइन। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, हमें यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो हमें अपना बेस्ट फिट लाइन हमें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन बज़ाहिर अगर हम इस बेस्ट फिट लाइन को देखें तो ये इससे अच्छी बेस्ट फिट लाइन नहीं हो सकती क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि वो डेटा पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेट आउट कर रही है। सिर्फ एक आउटलायर की वजह से हमें दूसरी बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम दूसरी बेस्ट फिट लाइन को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास दोबारा यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये नेगेटिव पॉइंट जो कि हमारा यहाँ पे था आउटलायर, वो यहाँ पे वो ये मौजूद है। मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब क्या होगा, अब प्लेन जो है या बेस्ट फिट लाइन जो है वो इस तरह से क्रिएट हो रही है, और नीचे जो है मेरे पास आउटलायर मौजूद है। इसने एक आउटलायर को अलग क्लासीफाई कर दिया और बाकी सारे पॉइंट्स को अलग क्लासीफाई कर दिया। सही है, अब लेट्स कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड एक्चुअल पॉइंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से हमने ये प्लस में कर दिया, और ये चूंकि माइनस के अंदर है ये नेगेटिव पॉइंट्स,
और ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये पॉजिटिव प्लेन में है, तो हम इसको माइनस ही में रखेंगे। तो पॉजिटिव ये वाले पॉइंट्स हो गए ब्लू और नेगेटिव ये वाले पॉइंट्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 इन नेगेटिव नंबर्स। तो ये हमारे पास आ गया 0। एंड लेट्स कंसीडर द आउटलायर्स डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन इज +2, देन द आंसर विल बी 0 + 2 इज इक्वल्स टू +2। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि इस आउटलायर का इस लाइन के साथ, ये जो बेस्ट फिट लाइन है इसके साथ जो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो +2 आ रहा है, तो अब जो बेस्ट फिट लाइन हो जाएगी वो, क्योंकि यहाँ पे +2 आ गया और ये मैक्सिमम है, पिछले माइनस जो नेगेटिव -420 आ रहा था, तो अब ये +2 आ गया, अब ये मैक्सिमम है, तो अब इसी को ये बेस्ट फिट लाइन कंसीडर कर लेगा। नाउ देन दिस लाइन विल बी सेलेक्टेड एज बेस्ट फिट लाइन विच इज़ नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमाइजर दिस इज़ अ बेस्ट फिट लाइन। ऑप्टिमाइजर की नज़र में तो ये बेस्ट फिट लाइन है, लेकिन ये हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही, हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये मिस क्लासीफाई कर रही है बहुत सारे पॉइंट्स को। सो हाउ टू प्रिवेंट दिस, तो अब इसको कैसे प्रिवेंट करें? इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर्स आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में भी मिलेंगे, और जब डीप लर्निंग में हम न्यूरॉन्स के साथ अपने मॉडल्स क्रिएट कर रहे होंगे तब भी आपको ये ऑप्टिमाइजर्स मिल रहे होंगे। और यहाँ पे हम जो ऑप्टिमाइजर यूज़ कर रहे हैं वो है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड सिर्फ एक फंक्शन अप्लाई कर देता है अराउंड ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। और सिग्मॉइड का फंक्शन क्या है? 1/1 + e - g। और g क्या है? ये हमारे पास ये जो पूरा स्लोप था, ये y वैल्यू जो हमारी डेटा पॉइंट्स है और ये स्लोप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसने एक नाम दे दिया g। तो 1 + e - ये अब ऊपर चला जाएगा g के अंदर, और उसके बाद वही समेशन एंड मैक्सिमम वही रहेगा। सो व्हाट विल बी सिग्मॉइड फंक्शन डू टू अवॉइड अबव सिनेरियो? ये क्या कर रहा होगा उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए? So you remember we will having a -420 value above when we have perfect best fit line but an outlier ruined everything। तो आपको याद है कि जब हमारे पास -420 आ रहा था रिजल्ट में, तो हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन, परफेक्ट बेस्ट फिट लाइन मौजूद थी, लेकिन एक आउटलायर ने सब कुछ तबाह कर दिया और दोबारा हमें दूसरी बेस्ट फिट लाइन लेनी पड़ी। सो व्हाट दिस सिग्मॉइड फंक्शन विल डू, इट विल फॉरवर्ड दिस वैल्यू -420 टू द सिग्मॉइड फंक्शन, एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट्स वैल्यू विल बी ट्रांसफॉर्म बिटवीन 0 to 1। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा कि जब आपके पास वो वैल्यू -420 आ गई, ठीक है, अब वो डालेगा सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर, ठीक है, और सिग्मॉइड फंक्शन ट्रांसफॉर्म कर देगी उस वैल्यू को 0 से 1 के दरमियान। आपके पास जो अब आउटलायर्स के एरर्स आ रहे होंगे वो बहुत मिनिमल हो जाएंगे, क्योंकि वो अब उस वैल्यू को इतना ज़्यादा 420 जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, अब वो बहुत ट्रांसफॉर्म होकर 0 to 1 के अंदर आ जाएगी। थ्रू दिस वी हैव अ सिमिलर इम्पैक्ट ऑफ आउटलायर एज देयर वैल्यू इज़ नॉट ह्यूज एज -420। तो जब आपके पास -420 की वैल्यू आ रही थी तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, और या लॉस फंक्शन था, वो ये समझ रहा था कि तो वो सिर्फ एक आउटलायर की वजह से ये समझ रहा था कि आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने ये सिग्मॉइड फंक्शन या ऑप्टिमाइज़र अप्लाई किया तो इसने इस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन 0 to 1। तो अब जो इनके पास वैल्यूज आ रही होंगी वो बहुत मिनिमल आ रही होंगी, और वो इसको इग्नोर करते हुए अपनी बेस्ट फिट लाइन को क्रिएट कर देंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हमने मैथमेटिकल इंट्यूशन भी देख ली, इसके ऑप्टिमाइजर्स को भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन, लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में ये कहते हैं कि हम लीनियर रिग्रेशन को बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आउटलायर्स आते हैं तो इंस्टेड वी यूज़ अनदर कॉन्सेप्ट नेम्ड एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसीलिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं, विच ऑल्सो क्रिएट्स अ बेस्ट फिट लाइन, बट लाइन इंस्टेड ऑफ एरर कैलकुलेशन इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड एक्चुअल पॉइंट। तो अब वो जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम एरर्स कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे ये एरर्स कैलकुलेट नहीं करती, बल्कि ये उस लाइन का और एक्चुअल डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। और बेस्ट फिट लाइन होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो डिस्टेंस है उनका समेशन, तमाम डेटा पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सम लिया जाए तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। सम ऑफ डिस्टेंसेस शुड बी मैक्सिमम फॉर कैटेगराइज इट एज अ बेस्ट फिट लाइन, जो कि मैं ये बात कह चुका हूँ। व्हेन देयर आर मैनी आउटलायर्स वी नीड टू यूज़ अ सिग्मॉइड
ऑप्टिमाइज़र। जब हमारे पास ज़्यादा आउटलायर्स मौजूद हों लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर तो हमें ऑप्टिमाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, सिग्मॉइड ऑप्टिमाइज़र की, जो कि हम अभी देख चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? The major limitation of logistic regression is the assumption of linearity between the dependent variable and the independent variable. ये हम लीनियर रिग्रेशन के कंक्लूजन के अंदर भी देख चुके हैं कि हमें हर वक्त लीनियर डाटा नहीं मिल सकता इस दुनिया के अंदर। इसके अलावा भी नॉन लीनियर डाटा भी भरपूर पड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद logistic regression since it has a linear decision surface. Linearly separable data is rarely found in real world scenarios. तो हमारे पास linearly separable data बहुत कम है इस दुनिया के अंदर। इसके अलावा भी हमारे पास data sets मौजूद हैं और हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे तो उनके लिए और डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिक्वायर्स एवरेज और नो मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट फीचर्स हमारे पास हैं उनके दरमियान मल्टी कोलिनियरिटी को हमें पहले हैंडल करना होगा अगर हम लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर रहे हों। इन सम केसेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीड्स टू ओवरफिटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन सम केसेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीड्स टू ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग क्या टर्म्स हैं और ये क्यों यूज़ होती हैं ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।